जय जय सीताराम। प्रातः स्मरणीय भगवान राघवेंद्र सरकार को नमस्कार। तुलसीदास जी के चरण कमल में नमस्कार। सभी देवताओं के सभी स्वरूप को नमस्कार करते हुए भगवान गणपति को वंदना और सभी श्रोताओं को जय जय सियाराम। आज से मैं रामचरितमानस का एक सीरीज बना रहा हूँ। रामचरितमानस तुलसीदास कृत। मेरा उद्देश्य ये है कि रामचरितमानस सभी लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और सब कुछ लगभग सबको मालूम है, लेकिन उसकी गहराई में, उसके छुपे हुए मर्म में कई लोग नहीं जानते। उस मर्म को जानने से हमारे जीवन में कई प्रकार के बदलाव आते हैं, जिससे मनुष्य पूरे जीवन में समस्याओं को दूर कर सकता है और जीवन में सुखी बन सकता है। तो ये समझिए कि संजीवनी बूटी है रामचरितमानस तुलसीदास कृत। ये एक हमारे जीवन की एक जड़ी बूटी है। जीवन की सब समस्याओं का एक ही समाधान है, वो है रामचरितमानस। तो आप सोचेंगे, अच्छा ऐसा कैसे? तो रामचरितमानस तो महाराज हमने सब पढ़ी रखी है, सुन रखी है और हम सब जानते हैं उसमें। तो उसको कैसे पिया जाए, उस औषधि को कैसे लिया जाए? तो वो समझने से होगा। उसका मर्म हम जब समझेंगे तभी हम अपने जीवन में सभी समस्याओं का हल ढूंढ पाएंगे। पूरे जीवन में सुख प्राप्ति के लिए, दुख को दूर करने के लिए, सब कामनाओं को प्राप्ति के लिए एक ही औषधि है, उसका नाम है रामचरितमानस। तो उसको पहले समझना होगा, सिर्फ सुनना नहीं, समझना होगा। समझने के बाद आप उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। कोई भी क्रिया करनी हो हमारे जीवन में, कुछ भी करना हो, तो पहले हम उसको समझते हैं ना। समझते हैं कि भाई ऐसे कैसे किया जाए। जैसे हम बच्चे के रूप में ही जन्मे हैं ना, सब बालक के रूप में ही, तभी तो किसी को कुछ आता नहीं था। तो जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे ही हम लोग सब सीखते गए। कहाँ से सीखा है? तो हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारा घर का वातावरण है, माता पिता है, भाई हैं, बहन है, उससे हमने सब कुछ सीखा है। तो हमारे आसपास के सभी लोगों का, सब वातावरण से हमने सीख रखा है। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपको अभी लगता है कि मेरे जीवन में समस्याएं हैं, कुछ में अच्छा समस्या नहीं है, फिर भी आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ नया पाना चाहते हैं, कुछ अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, कुछ हम लोग कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, उसको भी रामचरितमानस लाभ पहुंचा सकता है। अच्छा वो कैसे? तो उसको मर्म को समझना होगा। तो हम, आप और मैं दोनों मिलकर रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं, श्लोक हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कदापि तात्पर्य ये नहीं है कि मैं ज्ञानी हूँ और मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो आपको मैं समझाने की कोशिश करने वाला हूँ, जिससे आपके जीवन में उसका लाभ मिले।
और तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्संग प्राप्ति से ही, सत्संग प्राप्त हो तो उससे ही पुण्य बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता है। और बिनु सत्संग विवेक न हो, तो बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है। तो विवेक को जगाने के लिए, कुछ प्राप्ति करने के लिए सत्संग है। तो ये सत्संग के रूप में, एक सत्संग धारा के रूप में मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। छोटे छोटे वीडियो ही हम लोग बनाएंगे और 1-2 चौपाई, 1-2 श्लोक, 1-2 दोहरे, ऐसा ही धीरे धीरे करके पूरा रामचरितमानस का कुछ भी छूटेगा नहीं उसमें से, सब कुछ लेते लेते हम लोग चलेंगे, चाहे जितनी भी लंबी सीरीज हो जाए, है ना। तो सभी श्रोताओं का एक बार फिर से जय सिया राम। आज से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं भगवान राघवेंद्र सरकार को याद करते हुए, भगवान गजानन गणपति महाराज को, उमा महेश्वर को, सबको याद करते हुए चलिए आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग श्री रामचरितमानस। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सोपान बालकांड। रामचरितमानस में 7 कांड है, उसमें प्रथम कांड है बालकांड, है ना। उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि जो जानते हैं उसकी चर्चा हम लोग छोड़ने वाले हैं। मैं कुछ जो नहीं जानते, जो नहीं समझ में आता है वो समझाने की ही कोशिश करूंगा, है ना। तो बालकांड कितने कांड है उसमें सब लोग जानते हैं कितने कांड है सब, तो उसकी भी क्यों कांड है उसकी चर्चा करेंगे, है ना। जैसे जैसे उसकी समय आएगा उस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो प्रथम बालकांड तुलसीदास जी ने पहले मंगलाचरण से शुरुआत बालकांड की है। तो पहले समझिए मंगलाचरण क्या है, यहां से हमारा प्रारंभ होता है। तो मंगलाचरण वो चीजें, कोई भी कार्य करिए हम तो उसके लिए मंगल आचरण जो होता है उसको मंगलाचरण कहते हैं। तो मंगल आचरण करना, जैसे हम भगवान गणपति की प्रार्थना करते हैं जिससे हमारा कार्य निर्विघ्न हो जाए, गणेश की वंदना करते हैं, माता पिता की वंदना करते हैं, कुल देवी देवताओं की वंदना करते हैं, इष्ट देवता की वंदना करते हैं, ये सब मंगलाचरण में। आपने कई बार कथाकारों को भी सुना होगा, कई बड़े बड़े अच्छे अच्छे वक्ता हैं, उसकी कथा आपने देखी होगी, वो मंगलाचरण करते हैं, है ना, जिससे हमारी कथा कोई भी कार्य ये निर्विघ्न हो जाए। तो मंगलाचरण का यही महत्व है। बालकांड की शुरुआत भी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण से की है। तो अब समझना है मंगलाचरण मंगल प्रारंभ के लिए और निर्विघ्न कार्य पूर्ण के लिए मंगलाचरण किया जाता है, ठीक है। तो पहला श्लोक दिया गया है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पहला श्लोक। तो ये पहला श्लोक इसीलिए है, लिखा है तुलसीदास जी ने। वर्ण क्या है, तो वर्णमाला, हम जानते हैं ना वर्णमाला को, सब वर्णमाला है, क ख ग ख, है ना, जो पूरी वर्णमाला है। तो सभी वर्णमालाओं के अक्षरों का समूह को और रसों को, अच्छा आपने पहले मैंने आपको एक निवेदन किया कि आपके जीवन में बदलाव के लिए मैं ये कर रहा हूं। अच्छा कैसे होगा सुनिए, ये पहले मंगलाचरण का पहला श्लोक, यहां से रामचरितमानस सीधे ही ऐसी जड़ी बूटी है जिसको आप संजीवनी कह सकते हैं। रामचरितमानस तुलसीदास कृत जो रामचरितमानस है उसको आप संजीवनी मान लीजिए। सभी आपकी जो भी समस्या है वो इससे दूर हो सकती है। इससे कैसे सुनिए, तुलसीदास जी बालकांड में प्रथम श्लोक में सभी अक्षरों के समूह के द्वारा और सभी रस के द्वारा, अच्छा रस क्या है, तो 9 प्रकार के रस हैं जो हमारे जीवन के, जैसे खुश रहना, है ना,
जैसे सुखी होना, तो उस 9 प्रकार के रस हैं। वही 9 रस इस रामचरितमानस में मौजूद है। तो पहले समझना, पहले से ही देखना, सुनना और समझना। अगर आपको कुछ न समझ में आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। 9 रस है वो ही हमारे जीवन के हैं, और वो रस कैसे प्राप्त किया जाए वो आगे आगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम छंदस्सामपि मंगलानाम च कर्तार वंदे वाणी विनायको। तो सब वर्ण को, संघ को, समूह को एकत्र करके, सभी अक्षरों के समूह को और सभी रसों को, 9 रस जो शास्त्र में दिए गए हैं वो 9 रस हैं। और कई कई जगह कई विद्वान लोग ऐसा भी मानते हैं कि 9 रस नहीं है लेकिन 12 है। उसमें 3 रस और जोड़ देते हैं, वात्सल्य भाव, सख्य भाव और दास्य भाव। कुल ऐसे सभी रसों का इसमें आस्वाद है। उस रसों को और अक्षरों को मिला के छंदबद्ध तुलसीदास जी ने किया है इस रामचरितमानस को। तो वो इफेक्ट करने वाला है हमारे जीवन में। क्यों करता है? तो उसका ये उत्तर है कि सभी रस इसमें मौजूद हैं हमारे जीवन के। हम ही रामचरितमानस हैं। वो कैसे इफेक्ट करेगा? क्योंकि हमारे जो रस है हमारे जीवन के, यही रामचरितमानस है। ठीक है? तो अक्षरों के समूह के द्वारा सभी रसों के साथ छंदबद्ध करके तुलसीदास जी प्रारंभ कर रहे हैं रामचरितमानस का। दूसरे चरण में लिखते हैं मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो मंगल करने वाले भगवान विनायक को याद करते हैं। देखिए पहले श्लोक में लिखा है वंदे वाणी विनायको, है ना? वाणी और विनायक को लिखा है, नहीं कि विनायक वाणी है। तो हिंदू धर्म के अनुसार हम लोग जहाँ तक जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वहाँ तक हम विनायक को यानी कि गणेश जी की प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। कोई भी मान लो कि कोई कार्य हो तो हम लोग गणपति की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, उसकी स्थापित करते हैं, उसकी पहले गणपति की पूजा करते हैं, उससे ही हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो हमारा सब कार्य निर्विघ्न हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी ने थोड़ा सा अलग कर दिया है। यहाँ लिखा है वंदे वाणी विनायको। तो वाणी की पहली वंदना है, पहले वाणी बोला लिखा हुआ है। तो क्यों लिखा उसने? विनायक के पहले वाणी क्यों है शब्द? क्योंकि तुलसीदास जी जानते हैं कि वाणी के द्वारा ही विनायक की पूजा हो सकती है। समझ रहे? तो उसने पहले ही वाणी की वंदना की। अच्छा, आप दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे तो कैसे करेंगे? बोल के ही करेंगे ना। जैसे मान लो कि आप किसी भगवान का नाम ले रहे हैं, विनायक की प्रार्थना हमको कर रही है, पहली कोई श्लोक बोले। अच्छा, श्लोक छोड़िए, आप ऐसा बोले जय गणपति बाप्पा, तो कैसे बोलेंगे? बोलेंगे ना। तो बोलना ही वाणी होता है। अच्छा, आप बोलेंगे कि महाराज ऐसा नहीं है। अच्छा, आप न बोले तो आप मन से बोलिए। बोलना तो वही पड़ेगा, अंतर मन से भी वाणी होती है। तो अगर वाचा नहीं है, वाणी नहीं है, तो आप कुछ नहीं बोल सकते। ना अंदर बोल सकते हैं, ना बाहर बोल सकते हैं। अंदर भी प्रार्थना ही है। कैसे बोलेंगे? तो उसको भी वाचा ही कहते हैं। प्रथम सोपान में, मंगलाचरण में, बालकांड में प्रथम वर्णानाम अर्थ संधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो प्रथम श्लोक से हमको मंगलाचरण के प्रथम श्लोक से क्या जाने हमने? रामचरितमानस सभी रसों से भरा हुआ है, ये तुलसीदास जी कहते हैं। तो सभी रसों हमारे जीवन में कैसे उत्पन्न हो, कैसे टिके, कैसे बढ़े, वो हम लोग आगे जानेंगे। दूसरे श्लोक में लिखते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा
विश्वास रूपिणो। दूसरे श्लोक में मंगलाचरण में तुलसीदास जी कहते हैं भवानी शंकर वंदे। अच्छा, भवानी और शंकर भगवान को वंदन करते हैं, किस स्वरूप में करते हैं? श्रद्धा और विश्वास स्वरूप में। अच्छा, श्रद्धा किसको कहते हैं, विश्वास किसको कहते हैं, पहले तो ये समझना है। तो ये श्लोक में तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी शंकर भगवान ये श्रद्धा और विश्वास स्वरूप है। अच्छा, कैसे हैं? तो मान लीजिए, समझिए, मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए ये विश्वास है ना, मान लीजिए ये विश्वास है। भगवान बिलीव करना उसको विश्वास कहते हैं। आप ईश्वर को कब मानते हैं? जब आपके जीवन में कोई भी चमत्कार हो। अच्छा, चमत्कार कैसे होगा? तो चमत्कार होगा जब श्रद्धा रखेंगे, तब चमत्कार होगा, जिसको आप चमत्कार बोलते हैं, है ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई जादू हो जाए, मैजिक हो जाए, ऐसा नहीं, लेकिन आपके जीवन में जो समस्या है उसका हल हो जाए, वही चमत्कार है ना। तो वो कैसे होगा? श्रद्धा रखने से। निरंतर ईश्वर की उपासना करना ही श्रद्धा होता है। श्रद्धा क्या है? विश्वास रखना, इतना नहीं, निरंतरता विश्वास रखना, दिन प्रतिदिन अंदर एक एहसास होना कि परमात्मा ही करेंगे, भगवान ही करें, उसको श्रद्धा कहते हैं। मान लीजिए कोई भी आप समस्या में हो, है ना, कोई ऐसी समस्या हो आपके घर की या आपके खुद की कि जो हल नहीं हो पा रही है, और आप भगवान के ऊपर विश्वास करिए और दिन प्रतिदिन यही कहे कि परमात्मा वो करेगा, तो वो अवश्य करता है। आप देखना, वो करता है और चमत्कार करता है। कैसे होगा वो? तो उसको शिव कहते हैं, श्रद्धा और विश्वास रखने से, उसको अर्पण होने से, समर्पण भाव होने से। सुनिए, श्रद्धा और विश्वास के रूप में मैं यही कहूँगा कि परमात्मा के निकट जाना, परमात्मा के चरणों में और शरणों में जाना, शरण में जाना, यही विश्वास और श्रद्धा होते हैं, है ना। हमारा अहंकार का त्याग ही विश्वास है ना, अपोजिट है। अहंकार का त्याग ही विश्वास और श्रद्धा है, निर्मलता का पर्यायवाची ही है। देखिए शिव जी कितने निर्मल हैं, है ना, निर्मल है, निर्मल भाव है। तो इसीलिए दूसरे श्लोक में कहा है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्या विनान पश्यन्ति सिद्धा स्वातः महेश्वर। यही ईश्वर हैं। तो आज के लिए इतना ही। 2 श्लोक रामचरितमानस के प्रथम सोपान मंगलाचरण के दोनों श्लोक की पूर्ति के लिए कितना है कि श्रद्धा और विश्वास, और 9 रूप से ये रामचरितमानस पूरा भरा हुआ है। तो आज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ये 2 श्लोक से आज के लिए बस इतना ही। सभी श्रोताओं को, सब पूजनियों को, सबको मेरा जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।